कई बार जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता। ये कहानी है उन आवाजों की जो सिर्फ रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भूतिया कहानियां सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए दिलचस्प कहानियां ला सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। आशीष नाम के एक लड़के का जर्मनी देश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वो वहां पर एक हॉस्टल में रहने लग जाता है। हॉस्टल में आशीष के साथ रूम में एक जर्मन लड़का रहने लगता है। वह जर्मन लड़का हमेशा बहुत सीरियस और चुप रहता था, जबकि आशीष बहुत ही ज्यादा बोलने वाला लड़का था। आशीष के बिल्कुल बगल वाले रूम में 3 जर्मनी के ही लड़के रहते थे। जिस दिन से आशीष आया था उसको सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसको रूम में हमेशा कुछ अजीब अजीब लगता। उसको लगता कि रूम में उन दोनों के अलावा कोई और भी रहता है। आशीष का सर हमेशा भारी भारी रहता था। एक रात आशीष सो रहा होता है तो आधी रात में आशीष को बगल वाले कमरे से एक तेज आवाज आती है, जैसे किसी ने अपने हाथ को जोर से दीवार पर देकर मारा हो। और फिर किसी के चिल्लाने की जोर से आवाज आती है। उसके बाद बगल वाले कमरे से उन लड़कों की धीमी धीमी आवाज आती है, कैसे वो लड़के कोई मंत्र पढ़ रहे हों। आशीष इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अगली रात आशीष के साथ फिर वही घटना होती है और आधी रात के बाद जोर से आवाज आती है और इस बार उन लड़कों की आवाज और तेज हो जाती है। आशीष उनकी शिकायत हॉस्टल वार्डन से करता है। हॉस्टल वार्डन, जो कि श्रीलंका का रहने वाला था, वो उस रूम में जाता है तो लड़के कहते हैं कि आशीष झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी तो सो रहे थे। वार्डन आशीष को भी अपने रूम में जाकर सोने को कहता है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। वार्डन जा चुका था और वो लड़के भी अपने रूम में जाकर सो गए थे। आशीष का रूम पार्टनर भी सो गया था। तभी आशीष को अपनी छाती पर भारीपन महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक औरत, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है और उसके दांत बड़े बड़े हैं, वो आशीष की छाती पर बैठी है। आशीष जोर से एक चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर हॉस्टल के सभी आसपास के रूम के लड़के आ जाते हैं, लेकिन वो 3 लड़के जो साइड वाले रूम में रहते थे वो नहीं आते। हॉस्टल का वार्डन आता है। आशीष सारी बात वार्डन को बताता है। वार्डन उस रात उसको सो जाने को कहता है और सुबह बात करेंगे कहकर चला जाता है। उस रात आशीष जैसे तैसे करके सो जाता है। अगले दिन हॉस्टल वार्डन आशीष को राहुल से मिलवाता है, जो इंडिया का ही था, और कहता है कि तुम हॉस्टल छोड़ दो और जब तक कोई और जगह नहीं मिल जाती तुम राहुल के साथ रह लो। आशीष अपना सारा सामान लेकर आ जाता है और राहुल के रूम पर रहने लगता है। राहुल पहले से अकेला रहता था। जिस दिन आशीष अपना सामान लेकर राहुल के साथ शिफ्ट हुआ था, उस रात राहुल पूरे 12 घंटे सोता है। उसको सब कुछ बहुत ही हल्का हल्का महसूस हो रहा था और वो खुद को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आशीष का हॉस्टल का जर्मनी वाला रूम पार्टनर अभी भी अकेला वहीं रह रहा था। एक शाम को आशीष और राहुल बाहर घूम रहे होते हैं। तभी आशीष को जर्मनी वाला रूम पार्टनर भाग कर आते हुए दिखाई देता है। आशीष पूछता है कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसके साथ भी वैसा ही हुआ है जो आशीष के साथ हुआ था। वो लड़का भी हॉस्टल छोड़ देता है। कुछ दिनों खबर आती है कि हॉस्टल में आशीष के बगल वाले रूम में रहने वाले वो 3 लड़के एक रात को अपने रूम में मृत पाए गए हैं। उनका रूम अंदर से बंद था। हॉस्टल मैनेजमेंट आकर रूम का दरवाजा तोड़ती है तो देखती है कि एक लड़के की मौत फांसी लगाने से हुई और 2 लड़कों की मौत गला दबाने से हुई है। उनकी हत्या किसने की आज तक कुछ पता नहीं चला। उनके रूम की जब तलाशी ली गई तो हड्डियां, मांस, खून, आत्माओं को वश में करने की किताबें और भी बहुत चीजें बरामद हुईं। उसके बाद हॉस्टल का वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी आशीष उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। जल्द लौटेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।